हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे जेठालाल जो नया पटाखा लेके आया है, जिसमें 500 स्काई शॉट हैं, जो आतिशबाजी देखने को मिलेगी एक साथ। सब उसके लिए बहुत बेताब है। वो सब देखना चाहते हैं कि आखिर ये पटाखा फूटेगा या नहीं। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है पोपटलाल और अय्यर। वो कह रहे हैं कि ये पटाखा फूटेगा भी या नहीं। वैसे भी जेठालाल ने कहा है कि अगर ये पटाखा नहीं फूटेगा तो वो कुलधाम वालों को 1 लाख रुपए देगा। ये उसने ऐलान कर दिया है। सब खुश हैं कि अगर ये पटाखा नहीं फूटेगा तो भी 1 लाख मिलेगा, अगर फूटेगा तो हमारी दिवाली। और ये पटाखा भिड़े को दे देता है कि अब इसकी जिम्मेदारी तेरी, कल तक के लिए। और भिड़े सभी को कल 8:30 बजे का न्योता देता है कि पटाखा फूटने और सब दिवाली मनाने के लिए बाहर कंपाउंड में इकट्ठे हो जाए। सब चले जाते हैं। वहीं सोडी और रोशन बात कर रहे होते हैं। सोडी बड़ा एक्साइटेड है पटाखे को देख के। वो रोशन भाभी को बोलता है कि अपनी एनिवर्सरी पे भी मैं भी एक ऐसा पटाखा लेके आऊँगा ताकि मैं सबके सामने ये पटाखा फोड़कर साबित कर सकूं कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। जब ये आसमान में लिखा आएगा आई लव यू रोशन, तो कितना मज़ा आएगा। दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। और वहीं दिखाया जाता है कि भिड़े पटाखे से बात कर रहा था। माधवी आती है कि आप किससे बात कर रहे हैं। तब भिड़े कहता है कि मैं और पटाखा बात कर रहे हैं। तो माधवी मजाक करते हुए कहती है कि ये बोलता भी है। माधवी कहती है कि आप इससे बात कर रहे हैं। तब भिड़े बोलता है कि यार तुम्हें तो पता ही है, हमारे घर में सब ऐसे ही दादा परदादा मेरे बाबा सब बात करते थे। माधवी मन में कहती है हाँ, खानदानी बीमारी जो है। वहीं भिड़े बोलता है कि माधवी तुमने कुछ कहा। माधवी कहती है नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि पटाखा सिर्फ बोलता ही है, अगर ये कल फूटेगा अभी। भिड़े बोलता है इसकी जिम्मेदारी जेठालाल ने ली है, अगर नहीं फूटेगा तो जेठालाल 1 लाख रुपए देगा। वहीं जेठालाल बहुत खुश है कि मैं इस बार दिवाली के लिए गोकुलधाम वालों के लिए बहुत स्पेशल पटाखा लाया हूँ। कल की दिवाली बहुत खास होने वाली है, सब खुश होंगे। और वो बबीता के बारे में सोचने लगता है। वहीं बाघा का फ़ोन आता है जेठालाल को कि सेठ जी, मैंने अभी बातों बातों में भाभी के सामने मैंने इस पटाखे की बात की तो भाभी ने बताया हमारी सोसाइटी ने भी ऐसा पटाखा मंगाया था, पर वो फूटा ही नहीं। तो जेठालाल बोलता है कि नहीं नहीं, आप तुम्हारे सामने तो मैंने झांझरिया से पूछा था और झांझरिया ने बताया भी था कि ये फूटेगा ज़रूर। अगर नहीं फूटेगा तो मैं पूरी ज़िंदगी मुफ्त में तुम्हारे यहाँ नौकरी करूँगा। पर जेठालाल को बाघा बोलता है कि उसकी नौकरी करने से आपकी इज्जत तो वापस नहीं आएगी, गोकुल धाम में आपकी इंसल्ट हो जाएगी, आपकी बेइज्जती हो जाएगी, उसकी भरपाई कौन करेगा। तब जेठालाल कहता है बाघा तू फ़ोन रख, मैं अभी झांझरिया को फ़ोन करता हूँ। जेठालाल झांझरिया को फ़ोन करता है और पूछता है कि ये पटाखा फूटेगा ना। मेरे एक जानने वाले ने बताया है कि किसी ने ये पटाखा खरीदा था और फूटा नहीं। तब झांझरिया बताता है कि उसने डुप्लीकेट खरीदा होगा, इसलिए वो फूटा नहीं। ये महंगा पटाखा है, इसलिए मार्केट में इसके डुप्लीकेट बहुत मिलते हैं। आप टेंशन मत लो, ये पटाखा फूटेगा भी और आसमान में हैप्पी दिवाली गोकुलधाम लिखा हुआ ज़रूर आएगा। आप टेंशन फ्री होके सो जाओ और कल के लिए हैप्पी दिवाली। झांझरिया फ़ोन काट देता है और जेठालाल सोचते हुए सो जाता है कि अगर झांझरिया ने बोला है तो पटाखा ज़रूर फूटेगा, अगर नहीं फूटेगा तो सबके सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी। ये सोचते हुए जेठालाल सो जाता है। वहीं मेहता साहब को ये टेंशन है कि जेठालाल के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ हो जाती है। उसका कोई काम बिल्कुल सही तरीके से नहीं होता। अगर कल पटाखा नहीं फूटा तो पूरे गोकुलधाम वालों की दिवाली ख़राब हो जाएगी। वहीं अंजलि भाभी समझाती है कि तारक आप ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सो जाओ, कल दिवाली है, हमें जल्दी भी उठना है। तभी मेहता साहब मन में सोचते हुए कि ये पटाखा फूट जाए, वरना जेठालाल की बहुत इंसल्ट होगी और उसे 1 लाख रुपए भी देने पड़ेंगे और गोकुलधाम वालों की दिवाली भी ख़राब हो जाएगी। सोचते हुए सो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर गोकुलधाम दिखाया जाता है। वहीं सभी पूजा कर रहे होते हैं, सब गोकुलधाम में प्रार्थना कर रहे होते हैं। सोसाइटी के सारे घरों को दिखाया जाता है। हाथी भाई जेठालाल बापूजी का आशीर्वाद ले रहे होते हैं और दिवाली विश करते हैं सभी को हैप्पी दिवाली। और
बापूजी सबको आशीर्वाद देते हैं कि सभी खुशहाल रहें, दिवाली पे अच्छे से दिवाली मनाओ। वहीं हाथी भाई में कोमल भाभी वहाँ पे मिठाई रखती है और मिठाई हाथी भाई और उनका बेटा उठा लेता है। दोनों मिठाई खा के दिवाली विश करते हैं कोमल भाभी को और सभी बहुत खुश हैं। वहीं दिखाया जाता है कि अंजलि भाभी और मेहता साहब भी दिवाली के शुभ अवसर पर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। वहीं बबीता भाभी और अय्यर घर के बाहर रंगोली बनाते हुए दिखाए जाते हैं और सेल्फी भी खींचते हैं दोनों। छोटी परिवार भी दिवाली मनाता है, एक दूसरे को विश करता है। वहीं रोशन भाभी नए यानी कि वेरी प्रिटी लुक में बाहर आती हैं, जिसे रोशन देख के खुश हो जाता है। कहता है रोशन आज तो बहुत सुंदर लग रही है। सब बाहर नीचे आ जाते हैं कंपाउंड में। दिवाली का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा था। सब जगह गोकुलधाम को दिखाया जाता है। पूरा गोकुलधाम जगमगा रहा था। सारी लाइटिंग डेकोरेशन दिखाई जाती है जो बहुत अच्छी है। आप नीचे इसकी तस्वीरें देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। आगे दिखाया जाता है कि सब कंपाउंड में इकट्ठे हो जाते हैं, सब एक दूसरे को विश करते हैं और हैप्पी दिवाली बोलते हैं। सब एक परिवार दूसरे परिवार को, दूसरा परिवार पहले परिवार को, सब एक दूसरे को विश करते हैं। टप्पू सेना भी मस्त है हैप्पी दिवाली में सबका आशीर्वाद लेने में और सबको विश करने में। जेठालाल खुश है कि बबीता जी उनको मिल गई। वो बबीता जी को देख के बहुत खुश हो जाता है और मेहता साहब मिलते हैं जेठालाल को, पूछते हैं कि ये बम फूटेगा ना, क्योंकि उनको बम की बहुत टेंशन है। जेठालाल कहता है कि कल मैंने झंझर से एक बार और बात की थी, बम ज़रूर फूटेगा, आप टेंशन मत लीजिए। वीडियो को बोलते हैं कि पटाखा मंगवाइए, फोड़ना है, फोड़ने का टाइम हो गया। अगर सबने सबको एक दूसरे को विश कर दिया हो तो पटाखा मंगवाया जाए। टप्पू और गोगी पटाखा लेके आते हैं, कंपाउंड में बीच में रख देते हैं। सब पटाखा देख के खुश हो जाते हैं। अब तय किया जाता है कि ये पटाखा फोड़ेगा कौन। तो सब कहते हैं चाचा जी इस सोसाइटी में सबसे बड़े हैं, उन्हीं को मौका मिलना चाहिए पटाखे फोड़ने का। सब एग्री हो जाते हैं पर चाचा जी मना कर देते हैं कि पटाखा मेरी नहीं बनती और मुझे डर भी लगता है। इसकी पटाखे की आतिशबाजी मैं अपनी बालकनी से देखूंगा। आप आगे तय कर लीजिए कि पटाखा कौन फोड़ेगा, क्योंकि पटाखा मेरी नहीं जलाने के बाद भागने से पहले ही फूट जाता है, इसलिए पटाखा कोई और फोड़ेगा। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।